बिल्कुल ख्वाब सहारे तो है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा PSL 7 स्पेशल शो है प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी, टेरी मिल्क, सर्फेक्सल एंड टेलेनॉर 4G पावर्ड बाय ऑल्पर्स एंड ज़ीरा प्लस। वेल, कराची किंग्स के लिए थिंग्स आर नॉट लुकिंग टू गुड, वेल नॉट गुड एट ऑल। 8 कंसेक्यूटिव लॉस कराची किंग्स कैंप में। बहुत कुछ चल रहा है। मुल्तान सुल्तान से मैच तो जीत लिया 7 विकेट से, बट इट वॉज नॉट ऑल दैट ग्रेट क्योंकि सब मलबा, सब प्रेशर आ गया था उन लास्ट 2 ओवर्स में। एक तरफ थे क्रिस जॉर्डन तो दूसरी तरफ थे खुशदिल, बट किसका पल्ला भारी रहा? वेल, बल्ला भारी रहा खुशदिल शाह का, जिन्होंने मैच टर्न अराउंड कर दिया। इट वाज अ स्लो स्टार्ट जब रिजवान और शान खेल रहे थे, बट आई थिंक आफ्टर वाइल रिजवान ने अपने शिफ्ट किए गेज और कर दिए फायरी इनिंग्स। तो बहुत ज़बरदस्त एक रोलर कोस्टर मैच था जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे। बट साथ साथ प्लीज़ रिमेंबर कि हमारी जितनी भी PSL की अपडेट्स हैं, लाइव अपडेट्स, आप हमारे वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपके पास नीचे आ भी जाएगा बैनर, सो डू फॉलो एंड सी ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, क्या हो रहा है, इंजरीज, रिप्लेसमेंट्स, सब अपडेट्स आपको वहाँ मिलेंगी। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन इंजमाम उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर अब्बास। हेलो सिकंदर। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, जो हमें ऑफ द फील्ड गॉसिप जरूर बताएंगे क्या कुछ हो रही है। एंड सीनियर स्पोर्ट्स चाय के साथ से विल शो दैट अगेन। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। थैंक यू सो मच हमारे पैनलिस्ट। आप लोग सबसे मैं बात करूंगी, बट जल्दी से एक झटपट नजर डाल लेते हैं हम लोग पॉइंट्स टेबल पे। ऑफ कोर्स 14 पॉइंट्स के साथ मुल्तान सुल्तान इन द प्लेऑफ्स। दूसरे नंबर पे है लॉक कलंदर्स विद 10, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये दोनों आज होंगे हेड टू हेड, दोनों के 8 पॉइंट्स है। क्या होगा फ्यूचर, व्हाट इट होल्ड्स फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? वेल, थोड़ा सा ये ओपन है, सो वील फाइंड आउट इन जस्ट इन 2 ये जो 2 मैचेस होंगे इसके बाद ही पता चलेगा। सो आज के मैच के बारे में भी आपको बताएंगे, मगर कल जो मैच था जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया, उसमें हमारी ऑल्पर्स बेस्ट परफॉर्मेंस जो पहली है वो है जी उनके कप्तान रिजवान की, मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने 76 रन बनाए फ्रॉम 56 बॉल्स। सो देयर वाज ब्रिलियंट फ्रॉम रिजवान। और हमने इंजमाम के पास जाएंगे डायरेक्ट। इंजमाम, आपसे हम लोग मैच की बात अभी करेंगे, स्लो स्टार्ट और क्या कुछ हुआ, बट उससे पहले एक बात मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है कि जो हमारे लेजेंड है वसीम अकरम, उन्हें बाउंड्री पे बाबर खड़े थे, उनसे कुछ बातें की जो हमें नहीं पता वो क्या थी उस वक्त तक, मगर लोगों ने बहुत बुरा बनाया, बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि क्यों एक कप्तान है जो हमारी नेशनल टीम के और एक हमारे लेजेंड है, उनको क्यों चीख रहे हैं या डांट रहे हैं। अब वसीम भाई ने तो अपनी ट्वीट कर दी है। उन्होंने बोला है कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था तुम्हारे बॉलर्स को यॉर्कर्स नहीं करवाने आते, तो मैं सिर्फ ये बोला था। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको टर्न अराउंड कर दिए। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? नहीं सॉरी, वसीम भाई ने कोई चीज़ कही होगी और कह भी सकते हैं कि जी 8 मैच हारे हुए हैं, टेम्परामेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, कुछ भी आप कहें, तो एक तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, मेरा नहीं ख्याल कि जी उन्होंने बाबर आजम को कुछ कहा होगा। और वसीम भाई की जो ये स्टेटमेंट है कि जी तुम्हारे बॉलर्स को, मेरा नहीं ख्याल कि जी वो बाबर आजम के बॉलर्स हैं, वो कराची किंग्स के बॉलर हैं। आप सारे लोग एक टीम हो, वो टीम के बॉलर्स हैं। मेरा ये ख्याल था जिस टाइम मैंने टीवी पे ये वाला इंसिडेंट देखा, मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने ये कहा होगा कि जी इसको यॉर्कर नहीं मारने आते, या इसने ये क्या बॉलिंग की है। तो बाबर ने जो उस पर ये किया था कि जी क्या करूं मैं, क्योंकि मैंने तो इन्हें वाली चीज़ समझाई थी। वसीम भाई की और बाबर का कोई वो नहीं था कि जी वसीम भाई या बाबर को डांट रहे थे या बाबर ने कोई, लेकिन यह है कि जी फ्रस्ट्रेशन तो है ना। देखिए 8 मैच हारने के बाद अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, सो मेरे ख्याल में हीट ऑफ द मोमेंट और लोगों ने भी अगर कुछ कह दिया है ना कि जी सोशल मीडिया पे कि जी कोई ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल में लोगों ने वसीम भाई का और बाबर का फिर भी बहुत ख्याल किया है। यहीं अगर आप लाहौर मद्देनज़र रखें 2-3 साल पहले, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसी कैसी उड़ा के रख देते थे। तो इधर तो लोगों ने बहुत ख्याल किया दोनों का, तो इस बात का मेरे ख्याल में इतना बुरा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हमारे में मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बोला क्या हमारे बॉलर्स को यॉर्कर्स नहीं आते, तो उन्हें तुम्हारे नहीं बोला। थोड़ा सॉरी, ये मैं बात क्लियर कर दूं। तो दैट्स आई थिंक वो रेगुलर बात हो रही थी, पर थोड़ा सा इंतजाम आपके साथ मैच की भी बात कर लूँगी। वो अभी थोड़ी देर में आपसे करूँगी, बट सिक्कू जस्ट कमिंग टू यू मुल्तान सुल्तान जो थे वो दे वर बिहाइंड दे चेस, राइट। हमने देखा शान मसूद, रिजवान जो थे वो स्लो कर रहे थे, बट उन्हें फिर कम बैक किया अपनी हिटिंग के साथ, और बॉलर्स के, कराची किंग्स के बॉलर्स हैं, उनकी काफ़ी मदद की। 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो ये गाना मेरा फेवरेट था जो आपने चलाया, नंबर 1। नंबर 2, हर हार में भी एक अलग मज़ा है, जो समझने वाले समझ गए होंगे। मेरा एक सवाल है, मेरे साथ इंजमाम बैठे हुए हैं, क्या कप्तान को 30 यार्ड के सर्कल में नहीं होना चाहिए?
व्हाई ही ऑलवेज फील्डिंग ऑन द डीप? क्या दूसरे लड़के कैच नहीं पकड़ सकते? Why do you say that? क्योंकि आगे जो communicate करना सर्कल में चाहिए। होते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं ना बॉलर से। एक बॉलर छक्के खा जा रहा है, आप खड़े में लॉन्ग ऑन के ऊपर, तो आप कैसे उसको समझाएंगे कि यॉर्कर मारो, क्या वहाँ से चीखे मारेंगे? तो यही सपोज टू बी देयर। मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आती कि कैप्टन क्यों डीप में फील्डिंग कर रहा है। ही शुड बी नियर द बॉलर, ताकि बोले बेटा तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पे आके खड़े उस वक्त झाड़ देना। वो गलत बॉलें किए जा रहे, छक्के खाए जा रहे, आप डीप में खड़े में इसलिए खड़े हुए कि दूसरा कोई कैच नहीं पकड़ सकता, तो फिर ऐसी टीम बंदी कर दें कि जो लड़के डीप में आपके कैच नहीं पकड़ सकते। वेरी ऑनेस्ट भाई, ऐसे लड़के क्यों हैं आपके पास जो डीप में कैच नहीं पकड़ सकते? आप खुद जा रहे हैं, हर वक्त वहीं खड़े रहते हैं, आपको वहीं खड़े रहना चाहिए। तो ये एक तो गलत है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो शुरू में लग रहा था कि मुल्तान मैच जीतने ही नहीं चाहते, इतना स्लो खेल रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, 12 ओवर हो गए, 13 ओवर हो गए। मैं कहा भाई जो लोग बातें कर रहे हैं कि क्या वही तो नहीं हो रहा? मतलब लोग बात कर रहे थे कराची आज जीतेगा, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कराची जीतेगा। वो फिर आखिरी के अंदर फिर मुझे, मैं तो इनसी को मैसेज करने वाला था भाई 2 ओवर 28 रन, मगर वो थैंक्स टू जॉर्डन साहब के उन्होंने जो है। मगर यार एक चीज़ है इनजी, खुशदिल इज़ द मैन। ओ यस डेफिनेटली। ठीक है इंजमाम, आपके जवाब। कराची आइट से आप बिल्कुल, हम तो कराची आए थे, मगर अल्लाह का शुक्र है। टीम्स अंदाजा हो गया मुझे। ओके विल फाइंड आउट। ये हमें ना ओपन डिस्कशन के लिए मैं बहुत रेडी हूँ आज, बट टू ऑल्पर्स हमारे जो दूसरी बेस्ट परफॉर्मेंस उस पर भी बात कर लेते हैं। आप लोग बात कर रहे थे खुशदिल की, उसको तो हम डिस्कस करेंगे, बट वन मोर प्लेयर फॉर कराची किंग्स वो ऑफ कोर्स थे मीर हमजा, जिन्होंने 2 विकेट्स ली फॉर 24 रन। सो ये राइट, सो मीर हमजा लुकिंग गुड फॉर कराची किंग्स। बट आलिया रशीद ने भी ज्वाइन कर, उससे बात करेंगे। आलिया, यू नो कराची ने बुरा स्टार्ट नहीं किया था व्हेन दे वर डिफेंडिंग, ठीक है दे डिडंट पिक विकेट्स, बट उन्होंने रन्स भी नहीं करने दिए। आई मीन मिडिल ओवर्स में तो ऐसे लगे तो उनको सफोकेट कर दिया है, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। बिल्कुल, जिस तरह से बात हो रही थी स्टार्ट की भी, कि देखिए जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे रिजवान भी, और फिर एक और बात कि उनको पेन भी हुआ और उसके बावजूद वो कंटिन्यू कर रहे थे। मेरा ख्याल है रिजवान को ये भी समझना है कि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है, बल्कि तमाम उन प्लेयर्स को जो टीम का हिस्सा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं थोड़ा बहुत अपना देखभाल के चलें, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। फातिमा, एक सोचने की बात ये है कि कितनी दफ़ा आपके आखिरी 5 ओवर में 70-75 रन बन सकते हैं। ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो मेरा ये ख्याल है कि टैक्टिकली ये गलत चीज़ थी कि उन्होंने इतना स्लो खेला और बीच में सफोकेट हो गए और एंड वालों पे छोड़ दिया। ठीक है, खुशदिल जो है माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है उन्होंने एज ए बॉलर, ऑलराउंडर के तौर पे, और बैटिंग में भी बहुत मैच्योरिटी नज़र आ रही है। लेकिन उन्होंने कर लिया तो बड़ी बात है, मगर ये असूलन ठीक बात नहीं है कि इतने ज़्यादा रन जो हैं जब आप चेस करने जा रहे हैं तो आप 70-75 रन जो है वो एंड के लिए छोड़ दें। तो मुल्तान सुल्तान की एक स्ट्रेटजी है, तकरीबन पाकिस्तान टीम की भी यही स्ट्रेटजी है। अगर आप देखें कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं, वो स्ट्राइक रेट वगैरह को इतनी लिफ्ट नहीं करवा रहे, मगर ये चीज़ जो है आपको अच्छी टीमों के खिलाफ जो है वो गले पड़ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना यकीनी तौर पे ज़रूरी है। और केके वाकई कराची के कल लग रहा था कि केके को जीतना चाहिए था ये मैच, ये भी और इससे पिछला भी। लेकिन मेरा ख्याल है जॉर्डन जो है वो काफ़ी लकी है कि उनको IPL का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, मार्क हाई है, और प्लस ये कि वो सही वसीम भाई भी अगर चीख रहे थे कि आप यॉर्कर आप एंड में डेथ ओवर करा रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपका जितना एक्सपीरियंस है, जितनी वेरिएशन है, जितना आप बाउंड कर सकते हैं बैट्समैन को, आपको करना चाहिए। मगर हमने देखा कि वो टोटली ऑपोजिट लैग कर रहा था, तो इसी वजह से वो उनकी हार का सबब हुआ। अच्छा ठीक फातिमा, आलिया ठीक भी है, कराची आइट से। अच्छा हाँ, आलिया भी कराची की है, बिल्कुल कराची की है, उसमें सपोर्ट करते कराची हैं, लाहौर का मगर क्या उससे नहीं, कराची जज्बात देखिए, जज्बात कराची वालों के अच्छा देखिए हर वी वांट ऑल द टीम्स टू परफॉर्म वेल। अच्छा बाय द वे, मैं आज के मैच का तो आप लोग बताना है भूल गए ना, हम लोग कल की मैच की बात करने चाहिए। आज कौन सा मैच होगा? आज का भी एक तगड़ा मैच खेला जाएगा जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मे को। इस्लामाबाद यूनाइटेड वेल लॉट्स ऑफ चेंजेस देयर, एलेक्स हेल्स नहीं है, आपको पता है उनकी टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट आ गई, नासिर नवाज, जाहिद महमूद आए हैं इन, एंड आसिफ अली आज करेंगे कप्तानी। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो एक्सटीम्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो हमें अपडेट्स देंगे उस मैच के बारे में भी। बट भट्टी साहब, कल के मैच के बारे में आपको भी कुछ इनपुट देनी है, या थोड़ा मूव ऑन करें कि आज की इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आपको कैसी लग रही है? देखिए, मेरा ख्याल है 2022 का जो PSL है ये कराची किंग्स का PSL नहीं है। वो सोने में भी हाथ डाल रहे हैं तो मट्टी हो रही है। यू थिंक इट्स जस्ट बैड लक? हाँ, पिछले 2 मैचेस इतने करीब आ गए, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद वाला मैच, जीता हुआ मैच जो था वो हार गए। कल भी तकरीबन आखिरी ओवर से पहले सेकंड लास्ट ओवर तक तो मैच उनके कंट्रोल में था। लेकिन आज के मैच में फातिमा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंजी भाई बेहतर डिस्क्राइब करेंगे कि हैमस्ट्रिंग खिंच गया है शादाब खान का, रिप्लेसमेंट उन्होंने ले लिया है जाहिद महमूद
तो मुझे तो लग रहा है कि शायद शादाब खान का पीएसएल में रोल नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने नासिर नवाज तो बताया है कि एलेक्स हेल्स का रिप्लेसमेंट है, जाहिद महमूद किसका रिप्लेसमेंट है? मगर मुझे उल्टी फुल्टी यही खबर आई थी कि जो लेग स्पिनर है जाहिद महमूद वो देखिए ना, शादाब के इस्लामाबाद ने लिया जी तो इस्लामाबाद इसका मतलब अगर हैमस्ट्रिंग खिंच सीरियस गया होगी है चीज। तो 5-6 वीक्स से कम तो हैमस्ट्रिंग ग्रोइन इंजरी और ये भट्टी साहब की बात में इसलिए वज़न ज़्यादा है क्योंकि ये पुरानी इंजरी है शादाब को, इसने पहले भी इस इंजरी पे स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो इतनी जल्दी कम बैक करेगा। अगर बिल्कुल माइनर सी भी अगर ग्रोइन की इंजरी हो ना, एटलीस्ट 2 वीक ले जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल माइनर भी हो। सो अगर इसको ये माइनर भी है तो 2 वीक में ना पीएसएल ख़त्म हो जाएगा, और इसमें आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बॉलिंग नहीं कर सकते। अगर आप 1 वीक के बाद किसी तरह वापसी भी आ जाए तो 1 वीक का जो सा गैप है ना, आपको वापसी उस फॉर्म में नहीं आने देता। कि ये T20 है, लोगों को टीवी पे बैठ के आसान लगता है, लेकिन एकदम जाके परफॉर्मेंस देना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगा कि जिस तरह ये मैचेस की बात हो रही है ना, आखिरी 5 ओवर्स की, कल भी जिस टाइम मैं बैठा था तो आखिरी 5 ओवर से उन्होंने कहा था कि जी मैच है ना कराची के हक में है। मैंने कहा कि जी मैच इवन है और कराची के बहुत इसके मुल्तान डेंजरस हो सकता है। वो सिर्फ इसलिए अगर पिछले 4 दिन का रिज़ल्ट देख लिया जाए ना, जब से ओस ज़्यादा पड़ रही है, ड्यू ज़्यादा पड़ रही है, पानी ज़्यादा हो रहा है कि बॉल बहुत गीला हो रहा है, अगर पहली इनिंग्स में भी देखा जाए ना तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिस टाइम आखिर के 5-6 ओवर होते हैं ना, तो ये पिछले 4 दिन से ये हो रहा है कि जी 14 से 15 रन की एवरेज हो रही है। कराची भी जो उस दिन मैच हारा वो बैड लक से हार गया, कराची की बैड लक भी है, बुरी खेल तो रहे हैं बुरा, लेकिन बैड लक भी है कि आखिरी ओवर में 8 रन नहीं किए, वरना उधर भी 70 रन चाहिए थे 5 ओवरों में। सो अब मेरे ख्याल में टीम जो प्लान कर रही है वो इस तरह प्लान कर रही है कि जी अगर हमें आखिरी 5 ओवरों में 13 से 15 तक की भी एवरेज हो तो हम इस विकेट पे बना सकते हैं। ये पिछले 4 मैचों में अगर उठा के देखें तो ये इस तरह हो रहा है। ठीक है राय, व्हाट डू यू थिंक फॉर कराची किंग्स? इज इट बैड लक या लोग कह रहे हैं कि भाई प्लेयर्स पिक सही नहीं हुए, स्क्वाड ही नहीं आप लोगों ने बाबर को सही दी, क्रिटिसाइज करें? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए फातिमा, 6 टीमें खेल रही हैं और 2 टीमें पहले मरहले के बाद बाहर हो जाएंगी और 4 टीमों के दरमियान मुकाबला हो जाएगा। 2 टीमें मैदान में उतरेंगी, एक हारेगी, एक खराब और एक जीतेगी। लाहौर कलंदर आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है। मुझे जो कंसर्न है वो है बाबर आजम, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ठीक है खेल में हार जीत हो जाती है, 8 मैच भी आप हार जाते हैं, आपका लक नहीं होता, बट वो आपने सुना होगा फॉर्म टेम्पररी, क्लास परमानेंट। वो क्लास हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दी। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि बाबर आजम, रिजवान उम्दा कारकर्दगी का पाकिस्तान के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग शर्जील की तरफ देख रहे हैं, उसके बावजूद लोग फ़खर को खिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको बाबर को रिजवान जैसा पार्टनर नहीं मिला जो कि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा करता है? फिर यहाँ पर आपने शर्जील को देखा, शर्जील उस निक में आपको नज़र नहीं आए, और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आई कि बाबर 17 ओवर बैटिंग करते हैं, 18 ओवर बैटिंग करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते। और इस टूर्नामेंट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली। जो लोग ये कहते हैं कि दबाव नहीं है बाबर आजम पे, जो लोग ये कहते हैं कि वसीम अकरम पे दबाव नहीं है, वाजे हो गया। पहले बाबर आजम के वालिद साहब अब आ गए मार्केट में, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कि दबाव बाबर पे नहीं है, फैमिली के ऊपर भी है। फिर उसके बाद वसीम अकरम साहब को मैंने कई बार सुना टीवी शोज़ में, उन्होंने कहा यार मैं ट्विटर तो देखता ही नहीं, मैं ट्विटर तो अगर ट्विटर नहीं देखते तो फिर ये ट्वीट क्यों कर दिया आपने? इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, और 8 नाकामियों के बाद तो फिर वैसे ही जो है ना वो खराब होगा। जी बट याहिया की बात को आगे बढ़ाते हुए नहीं, अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, बट इस ब्रेक के बाद प्रॉमिस एक ओपन डिस्कशन है, हम लोग पिच की बात करेंगे, हम लोग शर्जील खान जैसे पावर हिटर, व्हाई इज ही नॉट, व्हाई इज ही आप स्ट्रगलिंग? सिकंदर वक्त से मुझे ये कह रहे थे बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए कराची की। Well, मैं अभी भी anyway, कहता on हूँ कि that उसको होना note- चाहिए, इज द पाकिस्तान टीम कैप्टन, इज सपोज्ड टू लीड अ टीम इन द डोमेस्टिक बट सर्किट। इसके बाद एक और बहस भी आ जाएगी, बाउंड्री लाइन पे कोचेस को एक्चुअली आके नहीं, ये बातें बहुत करनी अच्छा सवाल चाहिए। नहीं, विल उन्होंने टॉक ऑल अबाउट दैट, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा PS शो PSL 7 स्पेशल, प्रेजेंटेड टू यू बाय Cadbury Dairy Milk, Surf Excel, Telenor 4G, powered by Allpers and Zira Plus. We'll see you right after a short break. देख रहे हैं हमारा PSL 7 स्पेशल शो, और now it's time for open discussion। आप सबकी फेवरेट मैं फातिमा जो ब्रेक से पहले बात कर रहा था जी जरूर करें कि बाबर आजम पे जो याहिया कह रहे थे कि प्रेशर बिल्ड हो रहा है। 27 को पीएसएल का फाइनल है, 27 को ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। अगर पाकिस्तान टीम का कैप्टन इस वक्त अंडर प्रेशर पीएसएल खेल रहा है, आज उनके वालिद भी सोशल मीडिया पे आ गए कि ये उनकी जो फॉर्म का इशू है वो टेम्परेरी है, ऐसा ना हो कि इसके असरात हमें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मगर में रन नजर तो आए। कर रहा है वो, फॉर्म आप कैसे कह सकते हैं कि वो रन तो कर रहा है, नहीं, अब मगर देखें ना उस पिछले 2 स्टाइल से मैचों नहीं में कर कल रहा। भी 2 पे आउट हो गए, उससे पिछले मैच में भी 90 कर रहा है। तो होता है ना कि बंदे के बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही हो तो उसके असरात
इतनी बड़ी Basically सीरीज not है। out of form but under pressure, morale बहुत down. देखो But फातिमा, हाँ, जब ये कप्तान बना था ना, मैंने जब बीपर दिया था न्यूज़ के खबरों में, तो मैंने ये कहा था कि मैं नहीं समझता कि ही इज़ अ गुड कैप्टन, मगर ये मुझे साबित करें कि ये अच्छी कप्तानी करके, ठीक है। मगर मैं आज भी स्टिक करता हूँ इस बात पे कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान टीम का कप्तान बनता है तो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी करनी चाहिए, हर हाल में। तुम्हारा क्या ये ख्याल है? सीकू भाई की बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जी बेशक बाबर 8 की बजाय 10 मैच हारे, उससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि जी बाबर को ही कप्तान होना चाहिए था। दूसरी चीज़, हमें ना एक चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं कि जी हमारे बहुत सारे लोग हैं ना देखने वाले, वो अपने, मेरा मतलब है तबीयत के हिसाब से या नासमझी के हिसाब से मैं कहूँ कि देखो आप है ना अपने बच्चे को, मैं भेजता हूँ कि मैंने कहा कि जाओ यार क्रिकेट खेलनी है, मार खाओगे तो सीखोगे, जब तक मार नहीं खाओगे तो सीखोगे ये भी नहीं। अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप इसको मार खाना सीखें, इसको चेंज ना समझेंगे कि जी अब इसको हटा देना चाहिए या चेंज हो जाना It's a चाहिए good कोई point. ये मार आप खा रहे हो ना, तो ये आप सीख रहे हो। हम जिस टाइम कोई बंदा मार खाने लगता है उसे कहते हैं चेंज कर दो। भाई मार खा के आप सीखते हो, अच्छे से भी सीखते हो, मार खाने से भी सीखते हो। बाबर आजम कोई ऐसा एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है कि जी कोई 8-10 साल से कर रहा है कि जी इस तरह की बात है। अभी नया कप्तान है कि जी उसने वर्ल्ड कप में जिस तरह अच्छा टाइम देखा, तो ये बुरा टाइम भी है, तो इससे उसकी ग्रूमिंग होगी। अब जो उसके वालिद साहब हैं, वो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो जज्बाती आदमी है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि उनका कोई काम नहीं था। बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं। उनका कोई काम नहीं है स्टेटमेंट का कि जी क्या है क्या नहीं है, उनका वास्ता नहीं है इस चीज़ के। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए प्लेयर कि जी ये जिस टाइम आपको फेंटा लगता है इस चीज़ का, तो उससे आप सीखते हो। अगर आप उससे प्रेशर में आ जाए दूसरी चीज़ से, जो ये नुकसानदेह है, लेकिन आपको इससे सीखने का मौका मिलता है। ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह वसीम भाई हैं, वसीम भाई मेरे ख्याल में जिस लेवल के प्लेयर थे, वसीम भाई के कैरियर में उतार चढ़ाव नहीं आए। जिस टाइम आपका कैरियर लंबा होता है तो ये अच्छी और बुरी चीज़ें आती हैं, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, इसी से सीखने की। ठीक है, और जो मैं आलिया को भी इसके हेड्स अप दिमाग दे में दूं कि चल आलिया रहा इज है, पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, तो प्लीज आपको जो भी इनपुट देनी मैं जी। कहता हूं कि बाबर के दिमाग में जो चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन इसके इस माइंड गेम से नहीं खेलेंगे, आपको पता है वो तो। नहीं ज़रूर खेल लेंगे। अगर आप वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर हो, हर एक पूरे कंट्री आपको वर्ल्ड बेस्ट कंसीडर करते हैं, तो ये वाला प्रेशर आपको हैंडल करना पड़ेगा। आप सारे टाइम अपना 20 साल का आपका कैरियर हो, 20 साल में सारे टाइम आपको आइडियल कंडीशंस नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। ठीक है ना, सो आपको यहाँ टफ होना पड़ेगा। ठीक है। ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लोगों को नहीं कहना चाहिए कि जी गलत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सही है, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इससे आपको निकलना पड़ेगा। हम इन चीज़ों से, छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं कि जी हमें क्यों कह दिया, ये क्यों हो गया। भाई देखो ये लोगों की मोहब्बत है, उनकी नज़र है। जब भी आपके लिए बात करें, अच्छा एक और चीज़ देखो, आप लोग ये बार बार कह रहे हो कि वसीम अकरम, देखे वसीम अकरम की जो गलती है, ठीक है, उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की वॉटेवर, मगर वसीम अकरम का भी एक स्टेटस है, वो उसका कोच है, अगर वो कुछ बात करेगा तो उसमें इतने लोगों को it's जज्बाती not a होने big की ज़रूरत deal. नहीं है। Yeah, वो एक बाप की फिगर की तरह है ना। जब वसीम अकरम खेलता था तो वो वहाँ गेंदें उठाता था, इतना फ़र्क है। बट एक्सट्रीमली सॉरी सिकंदर बख्श साहब, वो प्रेसिडेंट है, कोच नहीं है। नहीं कोच यार, वो क्रिकेटर तो है यार, क्या बात कर रहे नहीं, वो president है, coach तो पीछे बैठे हुए थे भाई, उनके। you can tell। नहीं, वो वैसे आपको cricketer क्या है। लगता है कोचेस का बाउंड्री लाइन में आना चाहिए या नहीं? वैसे मतलब जस्ट अ क्वेश्चन आउट नहीं देयर। वो करते हैं, क्यों लोग जाके बात करते फुटबॉल हैं। वगैरह में भी देखिए होता है। फातिमा, मैं आपको एक आलिया, चीज ऐड आपकी कर क्या दूं, input ये है? चीज मैं यहाँ पर ऐड मैं नहीं, बिल्कुल मैं चीज agree आपको करता हूं बोल कि दिया, वो मेरी आप बात president सुन लें। है। भाई वो देखिए, best cricketer एक चीज है, मैं वो आपको वसीम बताऊं। अकरम है। मैं आपको वो एक चीज ऐड वसीम- कर दूं इसमें ठीक फातिमा, है। इससे पहले या कि फिर वालिया इसके की बाद तरफ मुख आलिया करें, से अभी मुवीद इंतजामुल करेंगे, साहब जी। प्रेशर की बात कर रहे थे। जब 92 में आपने जावेद मियादाद को हटा के वसीम अकरम को कप्तान बनाया, सेम वही सिनेरियो था जब आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया और उसके बाद आपने अजहर अली को पीछे किया। उस वक्त ना कप्तान कोई था, बोर्ड पूरी तरीके से बैक कर रहा था। पिछले साल आपने जिम्बाब्वे से मैच खेला, आपने आयरलैंड से मैच खेला, आप जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, आप न्यूजीलैंड में खेलने गए, बाबर आजम अनफिट हो गए। अब 2022 में आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है ऑस्ट्रेलिया जाकर। ठीक है। बाबर आजम के साथ कोई भी नहीं था, हफीज़ को पीसीबी लाइक नहीं कर रहा था, मलिक को कप्तान नहीं बनाना चाह रहा था। अब शादाब खान भी कप्तानी की दौड़ में शामिल है, रिजवान भी कप्तानी की दौड़ में शामिल है, शाहीन शाह अफरीदी भी कप्तानी की दौड़ एक में मिनट शामिल है। जाइए, एक मिनट ठहर जाइए। ये सारी चीज़ें जितनी भी कह रहे हो ना कि जी सारे दौड़ में शामिल है, देखो ये फ्रेंचाइज वालों का ना, देखो जो अच्छा कदम है ना उसको अप्रिशिएट करना ये तो चाहिए, healthy competition उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद ने जो शादाब को कप्तान बनाया ना,
ये अच्छा डिसीजन है। Absolutely. इसको पाकिस्तान के बाबर लिए। के ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। Healthy अगर शाहीन लाहौर का competition. कप्तान है, जी। इसको बाबर के ऊपर प्रेशर नहीं होना ठीक चाहिए। है। हमारे आलिया भी आप हमारे ना साथ है। आप जी। देखो, एक हमारा जो सा प्लेयर है ना, वो वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है। जी। आप उसको क्या करना चाह रहे हो? क्योंकि जी 2-4 इनिंग्सों पे किसी आदमी के पास ठेका है किसी चीज़ का कि जी सारे टाइम स्कोर करेगा। हम अपनी टीम पे खामखा प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, आलिया भी मैं आलिया आप कुछ बोल रही हैं आपकी जी, माइक मैं- पर। जी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन सुन रही हूँ। वसीम अकरम साहब का जो स्टेचर है फातिमा, उस पर तो बात करना ही अजीब बात है, वो जितने बड़े क्रिकेटर हैं उस हिसाब से। लेकिन पॉइंट जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वसीम भाई अगर उससे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बॉलर जो है वो यॉर्कर क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये ज्यादा फनी बात है। आई मीन वसीम अकरम के होते हुए कराची किंग्स के बॉलर्स को तो यॉर्कर्स और वेरिएशंस का पता होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो कहेंगे कि वो कोच नहीं है। तो चाहे वो कोच है चाहे वो प्रेसिडेंट है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो मायने रखती है। एज ए सीनियर और दुनिया के बेहतरीन बॉलर में उनका शुमार होता है, तो उनके तजुर्बे से तो इस्तेफादा करना चाहिए ना कराची किंग्स के जो बॉलर्स हैं, अगर उनको है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हायरार्की से चलना पड़ता है जी। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट तो इतनी आसान चीज नहीं है जितनी दूर से लगती है। कोई बंदा वो कहेंगे कि जी मूरस के काम में आप कैसे बोल रहे हैं, वो हेड कोच है, वो माइंड कर सकता है, लेकिन जो पिक हुई है चाहे वो पीटर मोरस की वजह से हुई है या किसी और ने की है, जितने नालायक प्लेयर, मुझे माजरत के साथ कहने दीजिए, इन्होंने जो फॉरेनर प्लेयर्स उठाए हैं वो खासकर नालायक लोग हैं, एक दो को छोड़ के। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी खाई है ठेके ने, सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन अच्छी पिक ना होने की वजह से। तो इसमें बुरा मानने की और बाबर पे तो प्रेशर, बाबर के लिए मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि 2 बेहतरीन गेंदें उनको पड़ी हैं जिसको वो आउट हुए हैं। उनको अपने ऊपर सिर्फ काम करना है और सब कुछ भूल के एक नए फ्रेश माइंड के साथ उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड करने जाना है, क्योंकि बड़ी सीरीज है और जिसमें हम सब ने उनका साथ देना है, उनको बैकअप करना है। बिल्कुल, आई थिंक मोरल डाउन होना इट्स पार्ट ऑफ द गेम, वो वी हैव टू बैकअप, एब्सोल्युटली पुल अप योर सॉस। अच्छा कल इंजमान जो रिजवान कह रहे थे कि जो पिच है वो टू पेस्ड है, मतलब जो स्लो बॉल भी थी बहुत ऊपर होकर आ रही है, तो एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है। क्या आपने ये पैटर्न देखा है पहले मैचेस में? आपको लगता है बैट्समैन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, देखो ये वाली बात है ना, थोड़ी सी मेरा मतलब सीमेंट पे नहीं खेल रहे, पहली बात है। तो थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी मार्जिन छोड़ दें, ऐसा ना करेंगे कि जी बिल्कुल ही सीमेंट विकेट पे खेल लें। 40 ओवरों में 250-350 रन बन गए, आप क्या चाह रहे हैं 500 रन बने? तो लेकिन दूसरी चीज जी कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्व्स। All conditions. ये करना चलिए चाहिए। अब आखिरी टाइम रह गया, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं या इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी डिफरेंट दिखेगी या शायद फातिमा, आज उनकी फुर्ती नहीं दिखेगी? आसिफ अली तो वो कहते हैं ना कि उस दिन था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनके लिए गैम्बल होगा। आसिफ अली आज कप्तानी करेंगे। वाइस आसिफ कैप्टन अली वाइस कैप्टन थे, कैप्टन बने। मैं उनसे ज़्यादा बेहतर कप्तान जो है वो हसन अली को समझता हूँ, लेकिन बहरहाल आसिफ अली आज कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की थी आज, वो बॉलिंग ज़ल्मी के खिलाफ अगर शोएब मलिक खेले तो मुश्किल होगा। दूसरी बात कि मेरा ख्याल है कि आज अगर ज़ल्मी जीतता है तो ग्लैडिएटर के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और आज के मैच में मुझे तो ज़ल्मी लग रहा है फेवरेट। बस ज़ल्मी का एक प्रॉब्लम ओवरऑल है जो आप लोगों को देख रहे हैं कि इस दफा उनके पेसर्स जो है वो नहीं परफॉर्म करे, जैसे हमने लास्ट ट्रेंड खिलाओ में देखा पैसे था। नहीं रहे सारे। उस्मान को तो अभी जाके दोबारा अच्छा, खिलाया, आप उससे पहले खिला नहीं देखेंगे रहे। 2 प्रेसिडेंट्स का रोल, एक प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हुए, एक बाउंड्री लाइन के ऊपर जा रहे हैं। तो मैं अच्छा नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर तुम बैठे होते हम लोग फिर तुम्हें कह रहे होते। यहाँ मुझे आज उड़ा दिया होता है इन्होंने। नहीं, मैं तुम्हें इसने सपोर्ट कर आपको रहा साथ ही होता, बिठाया मैं तुम्हें है। सपोर्ट कर रहा होता। नहीं सर, वैसे एक छोटा सा सवाल करूंगा आपको कि आपने पूछा कि हैदर अली को ड्रॉप कर दिया। देखिए ना, इतना time नहीं है अभी आप कह रहे थे कि जी प्रेसिडेंट का काम नहीं है कोई इस चीज़ में। देखो असल में ये है कि ये कप्तान का और कोच का है ना, ये है कि जी किस ठीक है, कॉम्बिनेशन I'm के so साथ sorry, खेल we रहे हैं। have to close the program. geosuper.tv/contest. By the way, you can win lots of prizes. आपको सिर्फ predict करना है और win करना है. So don't forget to do that. ये सब details आपके पास है. पर PSL 7 से स्पेशल शो से फिलहाल लेते हैं. Hope you enjoyed our conversation. We'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़.